हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रेशर। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है, हमें क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। हमें ये निकालना है इसमें जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट हो रहा है वो शो करना है इसमें कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो ट्रांजेक्शन दिया गया है क्या है, इसमें हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000 रुपए। तो मतलब एक हरीश पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1,80,000 रुपए से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूँ इसमें, तो आप भी बना लीजिएगा साथ के साथ। तो पहला जो कॉलम होता है हमारा किस चीज का होता है, सीरियल नंबर का होता है। दूसरा जो कॉलम होता है हमारा होता है पार्टिकुलर्स। ठीक है, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शंस आती है कि ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, फिर जो तीसरा कॉलम होता है हमारा एसेट्स का। एसेट्स को थोड़ा बीच में लिख लेते हैं। फिर चौथा कॉलम होता है हमारा लायबिलिटीज का, जिसमें लायबिलिटीज आती है। फिर जो पांचवा कॉलम होता है हमारा होता है कैपिटल का, ये जिसमें टोटल कैपिटल शो करते हैं कि अफेक्ट और जो कैपिटल होते हैं वो शो करते हैं। तो जो पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी क्या थी, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000 रुपए। हरीश एक जो पर्सन है वो बिजनेस स्टार्ट करें कितने रुपए से, 1,80,000 से। तो हम क्या लिखेंगे पहले, सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना है कैश हम पे, 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हरीश जो है बिजनेस स्टार्ट करे 1,80,000 से। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है कैश, 1,80,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, पहले कैश का कॉलम बना लेंगे। कैश कितना, प्लस 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो हरीश जो है पैसा लगा रहा है, किसमें लगा रहा है, बिजनेस में। तो बिजनेस में जो पैसा आता है उसको बिजनेस के जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, वही 1,80,000 रुपए प्लस कर देंगे किसमें, कैपिटल में। 1,80,000 रुपए इंक्रीज इसमें हो जाएगा। ठीक है, इतनी पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया गया है जो कि हरीश ने किया है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हो, देख लेते हैं हम। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए। मतलब जो हरीश है वो क्या कर रहा है, इसी 1,80,000 में से कुछ सामान खरीद रहा है बिजनेस के लिए, जिसको वो सेल करके कुछ पैसा कमा सके। तो क्या कर रहा है, वो कुछ स्टॉक गुड्स खरीद रहा है। तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होगी, पहले हम क्या करेंगे, सेकंड सीरियल नंबर में सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स परचेज गुड्स कितना था कैश में, कैश था हमारा 60,000 रुपए कैश खरीदे। और क्रेडिट पे कितना खरीद रहे थे, 40,000। कितना है, 30,000 रुपए क्रेडिट पे था हमारा। हमने किसी पर्सन से क्या किया, 60,000 वो सामान खरीदा है। सामान खरीद रहे हैं जो हम कितने का खरीद रहे हैं, 60,000 रुपए का। तो कैश नगद खरीद रहे हैं, हम तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं। और 30,000 रुपए हम क्या करेंगे, बाद में पेमेंट करते हैं, उधार सामान खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे को वो देख लेते हैं। पहले हम कैश के बगल में एक और कॉलम बनाएंगे, किसका, स्टॉक का। कि जो हमारे गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं बिजनेस के अंदर। तो कितना गुड्स खरीद रहे हैं टोटल मिला के, 60,000 कैश में खरीद रहे हैं, 30,000 क्रेडिट में, मतलब उधार सामान खरीद रहे हैं। तो सामान तो हमारे पास आ ही रहा है। तो कितने का सामान पड़ रहा है हमारे पास, 90,000 रुपए का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गुड्स में 90,000 रुपीज इंक्रीज कर दोगे। और कितने रुपए का वो कैश खरीद रहे हैं हम, 60,000 रुपए कैश। जो 90,000 रुपए हमने सामान खरीदा है जिसमें से हमने पेमेंट कर दी, 60,000 रुपए कैश कर दिए, 30,000 रुपए हमने उधार ही रखा है। ठीक है, 30,000 रुपए बाद में पे करेंगे।
तो माइनस कर देंगे 1,80,000 में से 60,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज में हमारा बढ़ जाएगा कितना, क्रेडिटर्स का एक आ जाएगा कॉलम बनाने हैं, क्रेडिटर्स कितना क्रेडिटर्स में प्लस 30,000 रुपए क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएंगे। अब हम इसकी करेंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के बाद एक और पार्टिकुलर्स में वो लिखेंगे न्यू इक्वेशन नाम का। अब इसमें क्या करेंगे, जो हम पे 1,80,000 रुपए थे, जो कि हरीश बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे 1,80,000 रुपए, जिसमें 60,000 रुपए उन्होंने सामान खरीद लिया, तो उनके पास बचा कितना, 1,20,000 रुपए। तो नई इक्वेशन में क्या आ गया, 1,20,000 रुपए कैश टोटल हमारे पास अभी बचा है। अब देखो दूसरा स्टॉक आ गया कि बिजनेस के अंदर एसेट्स में स्टॉक कितना है हमारे पास, 90,000 रुपए का है। तो प्लस का एक कॉलम करके यहाँ पे कर देंगे 90,000 रुपए। देखो एसेट्स में क्या है, 1,20,000 का हमारे पास कैश है, 1,20,000 रुपए हम पे कैश रखे हुए हैं, और एसेट्स में स्टॉक कितना है 90,000 रुपए, जो कि हम सेल करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज में आ जाते हैं, बिजनेस के ऊपर कर्जा कितने रुपए का है हमारे पास, 30,000 रुपए का, और कैपिटल कितनी है अभी हमारे पास, 1,80,000 रुपए कैपिटल है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन, इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे, उससे पहले मैं आपका थोड़ा इजी कर दूंगी, तो मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पर है। ये तो सीखा है ना, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या होगा, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपए, और पोस्ट उसके कितने की 24,000 रुपए, मतलब कि हमने कुछ सामान बेचा है, कितने रुपए का बेचा है सामान, 40,000 रुपए। पहले हम लिख लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कितने रुपए का बेचे, 40,000 है ना, हाँ 40,000 रुपए का गुड्स हमने सेल किया है। उसी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 24,000 रुपए। ठीक है, 24,000 थी ना। मतलब क्या करें, जो हरीश है जो उसने सामान खरीदा था 60,000 रुपए कैश में खरीदा था, और मतलब कि 30,000 रुपए स्टॉक, मतलब 90,000 रुपए का जो स्टॉक था उसके पास, 90,000 रुपए का जो गुड्स खरीदा था, उसमें से कुछ गुड्स सेल कर दिया उसने। कितने रुपए का गुड्स सेल किया है, 24,000 रुपए का। किस लिए करा है, और कितने रुपए में करा है, 40,000 में, मतलब 16,000 रुपए कमाने के प्रॉफिट कमाया उसने। तो वही 40,000 रुपए में 40,000 रुपए का गुड्स उसने 24,000 का सेल किया, नहीं 40,000 रुपए का गुड्स सेल किया, जिसकी कॉस्ट कितनी, 24,000 रुपए। ठीक है, अब समझे। तो एक बार इसको मैं सॉल्व करा देता हूं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। देखो हम क्या करें, गुड्स बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, 40,000 रुपए हम पे आ रहे हैं, मतलब जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जो कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, 40,000 रुपए का कैश में सेल कर रहे हैं, तो 40,000 रुपए हमारे पास मिल रहा है, हमें मिल रहा है। तो हम क्या करें, कैश में ही प्लस 40,000 रुपीज हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और गुड्स कितना माइनस होगा हमारा, 24,000 रुपए माइनस हो जाएगा, 24,000 रुपए का सामान माइनस हो जाएगा 90,000 में से। और कुछ नहीं था, बस इतना ही था इसमें। ये सब ऐसे रहेगा, जीरो रहेगा, इसकी आएगी न्यू इक्वेशन। इसको करने से पहले मैं इसको अच्छे से कॉलम में ला देता हूं, न्यू इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो 1,80,000 रुपए शुरू में लगाए थे, जिसमें से 60,000 रुपए खर्च हो गए थे, कितना बचा था, 1,20,000 रुपए बचा था हमें कैश, जिसमें से 40,000 रुपए हमने सामान सेल किया, 40,000 रुपए हमें कैश मिल रहा है। तो 1,20,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, कैश में 1,60,000 रुपीस ऐड कर दोगे। ठीक है, प्लस आपके स्टॉक 90,000 रुपए था, जिसमें से 24,000 रुपए आपने माइनस कर दिए, बचा कितना, 76,000।
76,000 का आपके पास स्टॉक बच गया है, ठीक है। एक मिनट, 24,000 माइनस कर रहे हैं ना, तो कितना होगा? 66,000 होगा। 66, 76 नहीं होगा, 66,000 होगा, क्योंकि 24,000 माइनस कर रही है। 90,000 में 24,000 गया तो कितना बचा? 66,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्रेडिटर्स कितना कर्जा है, हमारे पास 30,000 रुपए का हम पे कर्जा है, और कैपिटल हमारी कितनी है अभी? एक और चीज करना है इसमें, एक और चीज मैं लिखना भूल गया, फिर पॉजिटिव गलत होता। हमने क्या था, 40,000 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से गुड्स की कॉस्ट कितनी? 24,000 रुपए। तो हमें प्रॉफिट कितना का हुआ? 16,000 रुपए का। तो 16,000 का क्या करो, कैपिटल में ऐड कर दो, प्लस 60,000 रुपीज। तो जो आपके 1,80,000 रुपए कैपिटल थे, जिसमें 16,000 रुपए और बढ़ गए, तो हुआ कितना? 16,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। तो नई इक्वेशन क्या करोगे, 1,80,000 प्लस 16,000 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1,96,000 रुपीज आपकी कैपिटल हो जाएगी टोटल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं क्या है। इसको पहले अलग कर लेते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारा रेंट पेड 5,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना? 2,000 रुपए का हमारे पास। तो जो हम रेंट दे रहे हैं, कितने का रेंट दे रहे हैं? 5,000 रुपए दे रहे हैं, प्लस 2,000 रुपए पे आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो देखते कैसे होगा। पहले आप लिख दीजिए पेड रेंट, कितना रेंट? 5,000 का। हाँ, रेंट पे कर रहे हैं हम फोर्थ ट्रांजैक्शन में, कितने का? 5,000 रुपए का। और कुछ रेंट हमारा बकाया हुआ है पिछले साल का, तो वो कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए का है। कितने का है वो? 2,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। देखो, आप क्या कर रहे हो, 5,000 रुपए रेंट पे दे रहे हो, तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे 1,60,000 में से 5,000 रुपए जो रेंट के जा रहे हैं, और इसको वो माइनस कर दो कैपिटल में से भी, कैपिटल से पे करोगे आप, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो देखो 5,000 हो गया, आप क्या करोगे यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग रेंट का एक वो बना दो, ओ एस रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे? 2,000 रुपए का। तो प्लस 2,000 रुपए हमारे ऐड हो गए, किसके? आउटस्टैंडिंग रेंट के हो गए, है ना। तो टोटल हमारा जो हुआ है, देखो 5,000 रुपए हमने रेंट पे किया है, और 2,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो पे किया था हमने। तो टोटल खर्चा कितने का हो गया? 7,000 रुपए का। तो आप क्या करोगे, कैपिटल में से क्या करोगे? 7,000 रुपीज माइनस कर दो, जो कि आपके एक्सपेंस के हैं। एक्सपेंस को एक तरीके के हमेशा याद रखना, जो आपके एक्सपेंस होंगे प्लस में प्रॉफिट होगा, ऐड होगी। जैसे एक्सपेंस जो खर्चे हो रहे हैं आपके, तो किसमें से होंगे? कैपिटल में से माइनस होंगे। अगर आपको प्रॉफिट होगा, वो ऐड हो जाएगी कैपिटल में, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये है आपका। तो देखो खर्चे कितने होते हैं हमारे? 5,000 रुपए हमारा रेंट पे किया था, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए पे किया था, टोटल कितना खर्चा आ गया हम पे? 7,000 रुपीस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी करेंगे हम न्यू इक्वेशन। हमने इक्वेशन देख लेते किस हिसाब से इसकी। 1,60,000 रुपए आपके पास पहले कैश रह रहा था, ठीक है, जिसमें से आपने 5,000 रुपए और पे कर दिया, तो बचा कितने? कितना कैश बचा आपके पास? 1,55,000 रुपए। ₹1,55,000 आपके क्या बचा है? कैश बचा है, प्लस 66,000 रुपीज आपका है स्टॉक। क्रेडिटर्स कितना है आप पे? एक है आप पे 30,000 रुपए, 30,000 क्या टोटल जोड़ लो आप, 32,000 रुपए का आप पे क्या है? आउटस्टैंडिंग। 32,000 क्या? 32,000 टोटल हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? 30,000 रुपए आपका क्रेडिटर्स का हो रहा है, ठीक है, तो 2,000 रुपए आपका हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट का हो रहा है, ठीक है। जोड़ दिए ये आपका। ये कितना होगा? कैपिटल कितना होगा? 1,96,000 से थी, जिसमें से हमने क्या किया? पे कर दिया 7,000 रुपीज। तो कितना हो गया? 1,89,000 रुपीज आपके कैपिटल बचेगी, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 रुपए,
और कॉस्ट कितनी थी 38,000 रुपए। चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। पहले इसको आप अलग कर दीजिए जिसमें आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते क्या होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम सामान बेच रहे हैं उधार में 50,000 रुपए का। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का सामान बेच रहे हैं 50,000 रुपए का। और कॉस्ट कितनी थी इसकी 38,000 रुपए। 38,000 रुपए कॉस्ट थी। तो आप क्या करोगे इसमें, आप ये बताओ मेरे को। उधार सामान बेच रहे, कैश में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इफेक्ट कोई नहीं होगा। इफेक्ट किसमें होगा, स्टॉक में होगा। कितना होगा 38,000 रुपए। पहले आप क्या करोगे, स्टॉक में से माइनस कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो हम सामान सेल कर रहे हैं 50,000 का, उसकी कॉस्ट थी 38,000 रुपए। अब आप क्या करोगे, डेब्टर्स का एक कॉलम बनाओगे, DEBTOR, डेब्टर। डेब्टर में क्या करोगे आप 50,000 रुपए डेब्टर में ऐड कर दोगे। क्यों करोगे, क्यों सामान बेच रहे हैं उधार। अब हम क्या करें, कस्टमर को उधार सामान बेच रहे हैं, ले नहीं रहे, दे रहे हैं, कस्टमर को उधार सामान दे रहे हैं, तो जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो क्या होता है, जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, वो पर्सन हमारे लिए क्या है, वो है हमारे लिए डेब्टर। डेब्टर कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं उसको उधार 50,000 रुपए का। उसी सामान की कॉस्ट कितनी थी 38,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से 38,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो यही था इसमें। अब इसकी क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन। एक मिनट, फिर से इसमें कंफ्यूज हो गया। आप क्या करोगे, आप देखो डेब्टर्स में हो गया, प्रॉफिट आपको कितने का हुआ 50,000 का आपने सामान बेचा, 38,000 रुपए आपकी कॉस्ट की गुड्स की, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको 12,000 रुपए। तो आप क्या करो, प्लस 12,000 रुपीस ऐड कर दोगे कैपिटल में। उसके बाद नई इक्वेशन करो आप, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे हम, कैश था हम पे 1,55,000 रुपए, तो कैश में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो उसको उतना ही रहने दो। 1,55,000 रुपीस आपके कैश रहेंगे, प्लस 66,000 रुपीस आपके स्टॉक का, जिसमें से 38,000 रुपए आपने माइनस कर दिया, तो कितना बचा उसमें बताओ, कितना बचा 66,000 में से 38,000 रुपए आपने माइनस कर दिया, कितना बचा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 66,000 रुपीस आप पे था, 28,000 रुपए का, तो इसको आप 38,000 रुपए माइनस कर दिए आपने। डेब्टर्स कितने हैं आपका 50,000 रुपए आपके डेब्टर्स के हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने आप पे 30,000 रुपए का है, प्लस 2,000 रुपए आप पे हैं उसके आउटस्टैंडिंग रेंट के। कैपिटल कितनी है आपके पास 1,89,000 रुपीस पहले थे, जिसमें से 12,000 रुपए और बढ़ गए, तो कितना बचा आप पे 2,01,000 रुपए। अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, आपको समझने में आसानी होगी। 2,01,000 का क्या है, कैपिटल है आपकी, है ना। हो गया, नई इक्वेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम 6 ट्रांजैक्शन करेंगे। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या होगा आपका, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 रुपए। हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं एडवांस में, कितने रुपए 3,000 रुपए। तो लिखिए आप सैलरी पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस है आपके लिए ना। कितना दे रहे हो आप 3,000 रुपए। तो सैलरी किस में से दोगे, कैश में से दोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, करें इसे सॉल्व। सैलरी पे की जा रही है 3,000 रुपए, किस में से, कैश में से, तो माइनस पहले 3,000 रुपए आप कैश से माइनस कर दो, और एक और कॉलम बनाओ डेब्टर के बगल में, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि आपके सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस नहीं है, सॉरी प्रीपेड सैलरी रहेगी, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो ना, खर्चे थोड़ी कर रहे हो।
कुछ सैलरी दे रहे हो, स्टाफ की सैलरी दे रहे हो, प्रीपेड सैलरी आएगी आपकी कितनी, देखो अब कैसे करेंगे बता रहा हूँ। 3000 रुपए आप क्या करो, पहले कैश में से माइनस कर दो, और सैलरी प्रीपेड कितना, 3000 रुपए यहाँ से भी हो गया आपका ये क्वेश्चन, समझ गए ना। सैलरी दी जा रही 3000 रुपए, कैश से आप 3000 रुपए माइनस करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड कर दोगे 3000 रुपए, है ना, 3000 रुपए ऐड कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंस में। तो अब हम करेंगे इसकी न्यू इक्वेशन, देख लेते हैं कैसे होगी वो, फिर देख लेंगे उसके बाद गलती, कितनी गलती की है हमने इसमें। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या होगा, देखो आप जोड़ लो पहले 1,80,000 रुपए, जिसमें से आपने 60, देखो आपने क्या किया, पहले 1,80,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, कैश में, कैश से तो 60,000 माइनस कर दिए, 1,20,000 रुपया। न्यू इक्वेशन पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका ना, फाइनल इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन न्यू तो फाइनल इक्वेशन होगी। क्या हो रहा है, इसमें 1,55,000 था, जिसमें 3,000 रुपए और माइनस कर दिए, बच्चे कितने यहाँ पे 1,52,000 रुपए, बच्चे कि नहीं बच्चे बताओ। 28,000 रुपए आपके पास थे किसके, स्टॉक के, तो स्टॉक का क्या करोगे आप, 28,000 रुपए ऐड कर दोगे, प्लस 50,000 डेब्टर पे कर दोगे, प्लस 3,000 रुपए आप कर दोगे किसके, प्रीपेड सैलरी के, ठीक है। क्रेडिटर साइड में आ जाते हैं, 30,000 रुपए आपके तो हो गए क्रेडिटर के लायबिलिटी में, है ना, और किस क्रेडिट कितने का हो गया, 2,000 रुपए का। अब आप पे 2,01,000 रुपए आप क्या कर दोगे इसको, इसको कर दोगे कैपिटल को, हुआ कि नहीं, मैच कर लेते हैं। 1,52,000 रुपए कैश का सही है, स्टॉक का 28,000, डेब्टर का 50,000 सही है बिल्कुल, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस बोलो सैलरी बोलो एक ही बात है, आप इसको एक्सपेंस बोल सकते हो सैलरी बोल सकते हो। तो प्रीपेड एक्सपेंस कितने का, 3,000 रुपए का, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स कितने का आपका, 30,000 रुपए का, 2,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, रेंट जो दिया है अपना एक्सपेंस वो एक तरीके का खर्चा। कैपिटल कितनी की आ रही है आपकी, 2,01,000 रुपए। देखो क्वेश्चन पूरा ठीक है, आप इसे लिख सकते हो अच्छे से अपने नोटबुक में। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ आपको, आपको डाउट क्लियर हो जाए, आपका कोई डाउट ना रहे मन में। तो चलिए एक बार मैं फिर आपको समझा दूंगा अच्छे से, इसी वे में आसान भाषा। हरीश एक पर्सन है, वो की बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए से। तो क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, नगद से। उसने बिजनेस में लगाए 1,80,000 रुपए, तो कैश में क्या हो रहा है, 1,80,000 रुपए आपके ऐड हो जा रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और कैपिटल में भी इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में लग रहा है वो कैपिटल में ही ऐड होगा, सीधी सी बात है। एसेट्स साइड के कैश कॉलम में लिखने 1,80,000, फिर कैपिटल में कर दें 1,80,000, फिर बाद में जो 1,80,000 रुपए थे उसमें से उसने क्या किया, 20,000 रुपए का तो स्टॉक खरीद लिया, कैश में खरीदा है, गुड्स जो है गुड्स खरीदा उसने 90,000 का, जिसकी पेमेंट करी उसने 60,000 रुपए कैश में करी, और 30,000 रुपए उसने उधार सामान खरीदा। तो क्या हो गया, देखो 30,000 रुपए, देखो आउट इस वो क्रेडिटर साइड में आके लायबिलिटी का 60,000 रुपए हमारा कैश से माइनस हो गया। नई इक्वेशन में क्या हुआ, देखो हमने 1,80,000 जो लगाए थे, जिसमें 60,000 माइनस कर दिए, बचा कितना हमारे पास, 1,20,000 रुपए, और स्टॉक का वही 90,000 रुपए रहेगा, और कुछ नहीं देखते। 30,000 हम अब हमारे आते हैं लायबिलिटी के क्रेडिटर साइड में, कैपिटल में आ जाएंगे 1,80,000। फिर बात आई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन की, जिसमें बताया गया था सोल्ड गुड्स, कैश के जरिए, मतलब कि गुड्स को सेल किया जा रहा था कैश में 40,000 रुपए का। जिस सामान को हम 40,000 में सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट की हमारी कितनी, 24,000 रुपए की, मतलब 16,000 रुपए हमने प्रॉफिट कमाए हैं। तो 40,000 रुपए हम क्या करें, ऐड कर दे रहे हैं कैश में, और 24,000 हम कर दे रहे हैं स्टॉक में माइनस कर दे रहे हैं। तो बचा गैप कितने का आ रहा है, 40,000 में से 24,000 गए तो कितना बचा, 16,000 रुपए। तो 16,000 का हमारा जो आ रहा है नंबर, प्रॉफिट कमाया हमने वो 16,000 रुपए का, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो कैपिटल हमने क्या किया, 16,000 रुपए ऐड कर दिए, हुआ कितना, जो कैपिटल हमारे पास 1,80,000 की हुई कितनी, अब 1,96,000 रुपए। क्रेडिटर कैसे वैसा ही 30,000 रुपए रहेगा। नई इक्वेशन में क्या हुआ हमारे साथ, एसेट साइड में देखो 1,20,000 थे, जिसमें 40,000 हमने और ऐड कर दिए, हुआ कितना हमारे पास, 1,07,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक कितना था हमारे पास, 90,000, जिसमें से हमने 24,000 रुपए माइनस कर दिए, हुआ कितना, 66,000 रुपए स्टॉक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आई फोर्थ ट्रांजैक्शन की बारी,
रेंट पे किया हमने, जिस जगह हमारा बिजनेस है वहां का हमने क्या किया, रेंट पे किया है। कितना रेंट है वहां का, 5,000 रुपए, है ना। और हमारा कुछ पिछले साल का बकाया हुआ रेंट का कितना था, वो 2,000 रुपए। तो हमने क्या किया, पहले कैश से तो माइनस कर दिया 5,000 रुपए, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है, पिछले साल का नहीं होगा, चलो इस साल मान लो, देखो 7,000 रुपीज मान लो आप टोटल रेंट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूसरा समझाता हूँ। हमारा क्या है, पेड रेंट कितना, 5,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रह रहा है, 60,000। जैसे हमने 60,000 रुपए रेंट के देने थे, ठीक है। हमने क्या किया, 5,000 तो दे दिए, और 2,000 रुपए बोला कि हम बाद में दे देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा क्रेडिटर साइड में। देखो क्या हुआ, देखो 30,000 का 5,000 रुपए पे कर दिया हमने यहाँ से, और एक और कॉलम बनाया आउटस्टैंडिंग रेंट का 2,000 रुपए हम बाद में पे करेंगे, पे कर चुके, जो भी होगा अपने देख लेंगे। कैपिटल से कितना माइनस कर देंगे, 60,000 रुपए, क्योंकि 5,000 प्लस 2,000 कितना होगा, 7,000 रुपीज। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो ना, तो ये समझ सकते हो खर्चा कितना हुआ है, 5,000 रुपए और 2,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट को हुआ है। उसके बाद बात आई हमारी न्यू इक्वेशन की, कैसे हमारे 1,55,000 रुपए कैसे है 1,60,000 का लास्ट टाइम पे, जिसमें 5,000 रुपए हमने और माइनस कर दिए, बचा कितना, 1,55,000 रुपए। फिर स्टॉक कितना हमारा 66,000 रुपीज का स्टॉक है जो कि बचा हुआ है। 30,000 रुपए है हमारे ये क्रेडिटर्स के, 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट पे। कैपिटल हमारी थी 1,96,000 रुपीज, जिसमें से हमने माइनस कर दिया 7,000 रुपीज, बचा कितना, 1,89,000। 1,89,000 रुपीज हमने कैपिटल बची है। कोड की नई इक्वेशन कोड ट्रांजैक्शन की। अब आई फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बारी, उसमें क्या है हमारा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हम उधार सामान बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को, ठीक है। तो जो भी नाम होगा उसका, तो हम उसको नाम से नहीं जानेंगे जब तक हमारा पेमेंट नहीं करा, हम उसको किस नाम से जानेंगे, डेब्टर से, ठीक है। देखो सोल्ड कर रहे हैं गुड्स को कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, पर उस गुड्स की वो कॉस्ट कितनी थी, 38,000 रुपए। तो हमने क्या किया, डेब्टर्स के कॉलम कर दिए, पहले 50,000 रुपए ऐड कर दिए और माइनस कर दिया 38,000 रुपए, 38,000, ठीक है, माइनस कर दिए स्टॉक से, और कुछ नहीं था इसमें। देखो हमने 50,000 का सामान बेचा, 38,000 रुपए कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने, 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हमने प्लस 12,000 रुपए कर दी कैपिटल में, ये ना नई इक्वेशन किस हिसाब से, कैश 1,55,000 जो वो लिख दिया हमने। 28,000 रुपए हमने, हमारा जो स्टॉक था 166,000 का, जिसमें से 38,000 का माइनस हो गया, बचा कितना, 28,000 रुपए। हमने क्या किया, 28,000 पे ऐड कर दिया, 50,000 मेरे डेब्टर में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो अब 12,000 रुपए ऐड हो गए थे हमारे, ऐड हो ही गए तो बताइए मैंने आपको। नई इक्वेशन कैसे करेंगे, सेम यही है इसमें, 1,55,000, 28,000 ये है कि, और 50,000 हमारे डेब्टर्स के आगे, लायबिलिटी में क्या हो गया, 30,000 रुपए हमारे जो क्रेडिटर्स है, और 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट है। हमारा कैपिटल की बारी है, 1,89,000 रुपए पिछली इक्वेशन में थे हमारे पास कैपिटल जो थी, जिसमें से 12,000 रुपए और ऐड हुए जो हमने सामान को सेल करके प्रॉफिट कमाया है। तो 1,89,000 रुपीस प्लस 12,000 रुपीस कितना हो गया, 2,01,000। कैपिटल करंट इक्वेशन में कितनी है, 2,01,000 रुपए। अब आई सिक्स ट्रांजैक्शन की बारी, उसमें क्या है हमारा, सैलरी पे, सैलरी पेड की गई है एडवांस में, कितनी, 3,000 रुपए। तो क्या करेंगे, सैलरी पे करें, सीधी बात है कैश में करेंगे, तो 3,000 रुपए हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे, और प्रीपेड सैलरी में हम क्या कर देंगे, 3,000 रुपए ऐड कर देंगे। ये एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस और कुछ नहीं करें इसमें। और अब बारी आई है किसकी, फाइनल इक्वेशन की। फाइनल इक्वेशन हमारा क्या हुआ, 1,55,000 में से 3,000 हमने माइनस कर दिया, कैश का कितना बचा, 1,52,000 रुपए। स्टॉक 28,000 रुपए रहने देंगे, डेब्टर्स 50,000 है, प्रीपेड सैलरी 3,000 रुपए है, मैच कर देना आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स 30,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए, और कैपिटल 2,01,000 रुपए। तो हमें क्या बताना है, हमारा अफेक्ट क्या पड़ा, इस क्वेश्चन में क्या बताना था, अफेक्ट किस किस में पड़ा है, देखो कैश में पड़ा है। कैश में कैसे पड़ा है, 1,80,000 रुपए था हमारे पास कैश, माइनस हो कितना हो गया, 1,52,000 रुपए बच रहा है। सारी इक्वेशन करने के बाद, सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास 1,52,000 रुपए बच रहा है, जो कि पहले 1,80,000 था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक हमारा, स्टॉक देखो 90,000 का था, आगे कितना बच रहा है हमारे पास, सारी इक्वेशन करने के बाद 28,000 रुपए बच रहा है। डेब्टर्स तो पहली बार आया, पहली बार में चला गया, 50,000 रुपए हुआ, ठीक है। प्रीपेड सैलरी 3,000 रुपए भी सेम वैसे ही है। क्रेडिटर्स हमारा किसका 30,000 था, 30 का 30,000 रुपए हमने कंजूसी करके उसका एक पैसा नहीं दिया, तो 30,000 रुपए का पूरा बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए हमारे पास,
कैपिटल कितनी है 2,01,000 रुपए बची है, जो कि पहले 1,80,000 थी। सीधी सी बात है, हमने कितना कमाया, काफी पैसा कमा लिया, 21,000 रुपए कमा लिए अच्छे खासे। और क्या चाहिए, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यही कंप्लीट हो गया है। तो हम करते हैं 7 क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। एमएस रॉयल ट्रेडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करेंगे कितने रुपए से, 1,20,000 से। तो सीधी बात है, हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर 1 लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। कितना, 1,80,000 कैश से है ना, 1,20,000 रुपए कैश से। फिर कैश कितना है, कैश 1,20,000 है ना इतना। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, 1,20,000 से कैश स्टार्ट कर रहे हैं। सेम बताओ क्या होगा, पहले हम बनाएंगे कैश का कॉलम, इसमें हम कर देंगे प्लस 1,20,000 रुपए ऐड। फिर जाएंगे सीधा हम कैपिटल में, उसमें हम क्या करेंगे, 1,20,000 रुपए इसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को थोड़ा बीच में लिख देते हैं, साइड में अच्छा नहीं लग रहा है। एसेट्स को हम लिख देते हैं यहाँ पर ASSETS एसेट्स। अब क्या करें, सेकंड क्वेश्चन की वो ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना है, 10,000 रुपए का है। मतलब क्या कर रहे हैं, गुड्स को जो 1,20,000 का हमने बिजनेस में लगाए थे, जिस अब हम क्या करें, गुड्स को परचेज करें कितने का, 10,000 रुपए का। तो सेकंड क्वेश्चन में होगा आपका, तो पहले से यहाँ से एक लाइन में कर देता हूँ। परचेज गुड्स और कैश कितना, 10,000 रुपीज है ना। अब इसमें क्या होगा, पहले हम बना लेंगे, क्या करें, गुड्स ऐड करें, खरीद रहे हैं तो स्टॉक का एक कॉलम आ जाएगा ना। इसमें क्या कर देंगे, 10,000 रुपए का गुड्स हम ऐड कर देंगे और कैश से हम 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। ओके ना, क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ नहीं था इसमें। फिर क्या था हमारा, इसको हम कर देंगे यहाँ से लॉग। अब है हमारा न्यू इक्वेशन। चलो इक्वेशन टैक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर से न्यू इक्वेशन। इसमें है देखो, 1,20,000 रुपए हमारे पास कैश थे, जिसमें से 10,000 रुपए हमने खर्च कर दिए स्टॉक में, तो बचा कितना, 1,10,000 रुपए। ठीक है, स्टॉक हमारा ऐड हो गया कितना, 10,000 रुपए का। कैपिटल हमारे पास 1,20,000 रुपए ही है अभी, तो 1,20,000 रुपए आप कैपिटल में ही रहने देना, उसके मत छेड़छाड़ करना ना। अब है इसके बाद ट्रांजैक्शन थर्ड, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हो रही है, तो सीधी बात है, रेंट रिसीव हमें हो रही है, एमएस ट्रेडर्स को, रॉयल ट्रेडर्स को रेंट रिसीव्ड हो रही है किसी जगह से। तो आप लिख दीजिए पहले रेंट रिसीव्ड। कितना है रेंट हमारा, 5,000 रुपए। रेंट रिसीव हो गई 5,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, पहले कैश में 5,000 रुपए ऐड कर दोगे। एक तरीके से हमें इनकम आ गया, प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके का, है ना, खर्चा कहीं हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्लस 5,000 रुपए ऐड कर दोगे यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, कैपिटल में भी। क्योंकि 5,000 रुपए की आपकी इनकम हुई है। उसके बाद हम करेंगे न्यू इक्वेशन, फिर से दोबारा से न्यू इक्वेशन। देखो कैश हमारे पास 1,10,000 था, जिसमें 5,000 रुपए और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 1,15,000 रुपए हो गए ना। फिर स्टॉक कितना है हमारे पास, 10,000 रुपए स्टॉक के रह गए, इसमें से कुछ दिक्कत नहीं हुई है। अब हमारे पास 1,20,000 रुपए कैपिटल थे, जिसमें से 5,000 रुपए इनकम हुई, तो बढ़ गई, कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, तो 1,25,000 रुपए हो गया कैपिटल। अब कर लेते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2,000 रुपए। सैलरी आउटस्टैंडिंग हम पे कर रहे हैं 2,000 रुपए की।
तो देख लेते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन में सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 है ना। ठीक। इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारा 2000 रुपए, तो सीधी सी बात है ना, हमने पे किया है, देखो पे का ऑप्शन नहीं है इसमें, पे बोला नहीं कि पे किया गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो कि हम पे करेंगे, या ये इसमें हो गया। अब सीधा मैं बता दूं इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, आप एक कॉलम बनाओगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का। हाँ एक काम करो कि जो सैलरी है ना वो आउटस्टैंडिंग हो रही है, बकाई हुई है, मतलब सैलरी स्टाफ को हमें सैलरी देनी है, हमने बेनिफिट तो ले लिया, तो उसकी सैलरी पे नहीं की, सैलरी नहीं दी है, तो उसी वजह से हम पे कर्जा बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ गई चुकी, 2000 रुपए की सैलरी बढ़ चुकी है, हमें देनी है उसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब क्या करो, पहले यहाँ पे लिख दो आउट, ओएस लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 2000 रुपए प्लस 2000 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, 2000 रुपए ऐड हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी में। अब हमारे पास 1,25,000 रुपए थे कैपिटल में, जिसमें से 2000 रुपए माइनस कर देंगे, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे -2000, ठीक है। लायबिलिटी कर्जा बढ़ गया 2000 रुपए का और कैपिटल हमारी माइनस हो गई है। अब हम करेंगे इसकी न्यू इक्वेशन, देख लीजिए अब इसमें क्या है, इसमें कैश तो आपका ये रहेगा 1,15,000 रुपए प्लस 10,000 के स्टॉक के रहेंगे हमारे। फिर हमारा क्या रहेगा, लायबिलिटी का आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 2000 रुपए बढ़ जाएगा, 2000 रुपए कर्जा बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, सैलरी का, बकाई हुई सैलरी देनी है स्टाफ को। हमारी कैपिटल माइनस हो गई है क्योंकि कर्जा बढ़ गया, तो सीधे बड़े कैपिटल माइनस होगा, हमारा लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल माइनस होगी। तो 1,25,000 रुपए हमारा कैपिटल था, जिसमें से 2000 रुपए माइनस हो गया, तो कितना बचा, 1,23,000 रुपीस अभी इस करेंट टाइम पे है ना। उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग, शुरुआत, उसकी इक्वेशन लिखनी कैसे होगी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 5, फिफ्थ ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए, आपने इंश्योरेंस पे किया एडवांस में, आप एक एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस एक तरीका का, तो कैसे भाई, ये देखो आपको इंश्योरेंस पे करना था, कभी भी करना हो 2-4 महीने बाद करना होगा, आपने क्या किया, आज ही कर दिया। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना। कितना है अमाउंट इसका, 1,000 रुपीज, 1,000, ठीक है। तो 1,000 रुपए जो आपके हो रहे हैं माइनस कहाँ से होंगे, कैश से होंगे, सीधी बात है, क्यों पे कर रहे हो आप, तो 1,000 रुपए आप क्या करोगे, कैश से माइनस कर दोगे, और एक और कॉलम बनाओगे प्रीपेड एक्सपेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर इंश्योरेंस, कुछ भी जो आपको दिक्कत नहीं है इसमें, तो हम लिख लेते हैं इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस, जो नाम वही दे देते हैं, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, INS से समझ जाना। अब क्या करो, 1,000 रुपए आप यहाँ पे भी ऐड कर दोगे, ठीक है ना। हमने पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को 1,000 रुपए, तो पे कर दिया हमने, एडवांस भी कर दिया, पहले ही कर दिया हमने, 1,000 रुपए हमने क्या किया, माइनस कर दिया कैश से, और प्रीपेड इंश्योरेंस में 1,000 रुपए ऐड कर दिया। इसका असर कहीं नहीं होगा, और उसके बाद देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन आएगी, क्योंकि इसको हमें मेंटेन करके चलना है। 1,15,000 थे, जिसमें 1,000 रुपए माइनस हो गए, कितना बचा, 1,14,000 रुपीज बचा, ठीक है। 10,000 रुपए आपके स्टॉक के आगे जो बचे हुए हैं आपके पास। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस के कितने हैं हमारे पास, 1,000 रुपए हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के कितने हैं, 2,000 रुपए हैं, और 1,23,000 रुपए आपके कैपिटल के हैं, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन करेंगे, 6 ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या है इसमें, रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब हमें क्या करना है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है,
पहले इसको अच्छे से लॉक कर लेते हैं। अब लिख लीजिए यहाँ पे रिसीव्ड 6 ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट में, 700 रुपए। 700 रुपए हमें रिसीव हुए हैं। तो क्या होगा इसमें बताओ, क्या इसमें 700 रुपए ऐड हो जाएंगे ना, और कैपिटल में भी 700 रुपए ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनकम हो रही है, सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो 700 लिखा ना, 7000। फिर से इसकी नई इक्वेशन करो आप, करो मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप करो इसकी इक्वेशन किस हिसाब से। 1,14,000 रुपीज के हम पे न्यू इक्वेशन में, जिसमें से 700 रुपए और कर दो, कितना हो जाएगा 1,14,000 के, जिसमें से 700 रुपए और हो गए तो कितना होगा 1,14,700 रुपीज। 10,000 आपके रहेंगे स्टॉक के रहेंगे, ठीक है। 1,000 आपका रहेगा डेट टू प्रीपेड इंश्योरेंस का। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात आ जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये रहेगी। 1,23,000 रुपीज कैपिटल की हम पे, अब 1,23,700 रुपये आप कर दो करेंट इक्वेशन में, क्यों 700 रुपये हमारे क्या हो गए पड़ गए इसमें, ठीक है, समझ आए ना। उसके बाद करेंगे हम 7th ट्रांजैक्शन। 7th ट्रांजैक्शन में क्या होगा हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपए। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं 7,000 रुपए का, उसकी कॉस्ट कितनी है 5,000 रुपए, है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स, कितनी का सोल्ड कर रहे हैं हम 7,000 रुपए का। एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है उसकी 5,000 रुपए, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले करोगे कैश, कैश में क्या करोगे 7,000 रुपीज ऐड, ओके ना ऐड। फिर दूसरा करोगे आप, अभी नहीं, इसको अब से करोगे आप क्या 5,000 रुपए का गुड्स माइनस, जो 10,000 का था 5,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आ जाओगे आप कैपिटल में, देखो 7,000 रुपए का हम गुड्स बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट थी जो अब हमने खरीदा था उसी गुड्स को जो हम 7,000 का बेच रहे हैं 5,000 रुपए थी, 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा था जो कि हमने सेल करके 7,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 2,000 रुपए का। तो आप क्या करोगे 2,000 रुपए आप कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है, हो गया। चलो अब इसकी भी नई इक्वेशन देख लेते हैं क्या होगी। 7 ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 1,14,700 रुपीज थे, जिसमें से आपने 7,000 रुपीज और जोड़ दिए, कितना बचा, कितना हुआ 1,21,700, ठीक है। 1,21,700 रुपीज हो गए आपके किसके कैश के। इसका 5,000 रुपए का बचा, 10,000 था जिसमें से 5,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, बचा कितना 5,000 रुपए। 5,000 के स्टॉक हम पे अभी है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की रहेगी। अब आई कैपिटल की बारी, क्या था इसमें 1,23,000 थी, जिसमें 2,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ अलग से, तो कितना भी 1,25,000 रुपए हो गया ये, हुआ ना। चलो इसे लॉक कर दो। अब देखते हैं 8th ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए। मतलब गुड्स था हमारे पास जो कि डिस्ट्रॉय खराब हो चुका है फायर में, आग लगने की वजह से, जो हमारा स्टॉक रखा हुआ था 500 रुपए का स्टॉक हमारा खराब हो चुका है। तो पहले आप लिख लीजिए 8th ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का 500 रुपए का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है टोटल, हो गया ना। इसमें आप क्या करोगे, क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप स्टॉक में से 500 रुपए आप माइनस कर दोगे,
इसका असर कहाँ होगा? सीधा लॉस हो रहा है, सीधी बात है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका असर होगा सीधी बात है कैपिटल में। कैपिटल में क्या होगा? 500 रुपए का फिर से इसमें माइनस कर दोगे और कुछ नहीं करते इसमें। अब इसकी हम निकाल लेते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं? 1,21,000 रुपए तो आप कैश में लिख लीजिए, जो कि है इसमें कोई असर नहीं हुआ है। 5,000 था जिसमें से 500 रुपए और माइनस हो गया तो कितना बचा? 4500 रुपए। फाइल में नुकसान हो गया था। प्रीपेड इंश्योरेंस आप लिख लीजिए 1,000 रुपए, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए रहेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल 1,25,000 थी, 1,24,000 रुपए, 500 रुपए रहेगी अभी आपकी 1,24,500 रुपए रहेगी आपकी कैपिटल में। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो एक बार मैच कर लेते हैं इसको एक बार। एसेट्स में आपका है 1,21,700, 700 है भाई, लिख लेना 1,21,000 लिख दिया मैंने। 1,21,700 कैश में है आपका। ठीक है, और स्टॉक है आपका 4500, स्टॉक है आपका 4500। प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपए का है। कैपिटल है आपकी 1 लाख, एक कितनी 1,25,200 कैसे ही। तो इसमें हमारे जो कैपिटल में दिक्कत आ रही है, हमारा होना चाहिए 1,25,200 रुपए, इसमें आ रहा है 1,24,500। तो एक बार देख लेते हैं हमारी क्या इक्वेशन है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 1,20,000 से। ठीक है, तो हम चेंज केस देख लेते हैं क्या है। 1,20,000 था हमने, फिर गुड्स खरीदा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट किसमें आया है? 5,000 रुपए जो हमें रेंट रिसीव हुआ है। तो 1,20,000 पहले था, 5,000 रुपए, 1,25,000 रुपए हो गया। फिर जिसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए हमने माइनस कर दिया, कितना हुआ? 1,23,000 रुपए हो गया ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। फिर बाद में 700 रुपए का, तो 1,23,700 रुपए होना चाहिए, हमने कितना किया? 1,23,000। तो यहाँ पे आप 1,23,700 कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारा क्या है? 2,000 रुपए हमें वो गुड्स हमने बेचा था, 2,000 रुपए उसमें प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया हमारा? 1,25,700 होना चाहिए, हमने 1,25,000 लिखा हुआ था, ये दिक्कत हुई थी। तो इसमें हमारा क्या हुआ? दूसरा 1,25,700 में से 500 रुपए में माइनस करना है। क्यों करना है? जो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था 500 का, तो कैपिटल में से माइनस होगा, लॉस हुआ है। तो 1,25,200 होगा, हमने क्या किया? 1,24,500। तो आप क्या कर लिए? 1,25,200 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है 1,25,200। ठीक है, सही है। बस वही 700 की दिक्कत आ गई, 700 नहीं लिख पाए थे। तो एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन अच्छे से। तो देखिए एक बार क्वेश्चन आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने क्या किया? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टार्ट किया बिजनेस को, कितने रुपए से? 1,20,000 रुपए। तो हमने क्या किया? कैश में 1,20,000 रुपए लिखे, ठीक है, और ऐड कर दिए कैपिटल में 1,20,000 रुपए। फिर क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए हमने माइनस कर दिए कैश में से, स्टॉक में 10,000 रुपए जोड़ दिए हैं, तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है, कैपिटल लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया। नई इक्वेशन में क्या हुआ? 1,10,000 कर दिए, क्योंकि 1,20,000 में 10,000 माइनस हुए तो कितना हुआ? 1,10,000 रुपए बचा, स्टॉक 10,000 ही रहेगा। ठीक है, फिर हमें रेंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपए का, तो हमने क्या किया? 5,000 रुपए कैश ऐड कर दिए हैं, और कैपिटल में भी इनकम हुई है, तो सीधी बात है हमने 5,000 रुपए इसमें भी ऐड कर दिया है कैपिटल। ठीक है, नई इक्वेशन में क्या हुआ? 1,10,000 रुपए कैश था हमारे पास, हमने 5,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो कितना हुआ? 1,15,000 रुपए हो गए ना। उसके बाद स्टॉक हमारा 10,000 रुपए का ही रहेगा, और कैपिटल में क्या होगा? 1,20,000 का प्लस 5,000 का जो हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो 1,25,000 का हो जाएगा ये। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था? सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी बकाई हुई थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि बकाई हुई सैलरी है जो हमें पे करनी है फ्यूचर में। तो लायबिलिटी में आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए, ठीक है, और कैपिटल में से 2,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल जब बढ़ेगा तो वो सॉरी लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगी। ठीक है, फिर नई इक्वेशन देख लेते हैं। 1,15,000 रुपए कैश है हमारे पास, स्टॉक है 10,000 रुपए है, 2,000 रुपए हमारे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 1,23,000 रुपए हम पे कैपिटल। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का देख लेते हैं, आएगा क्वेश्चन 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस हमने जो दिया है 1,000 रुपए हमने कैश से माइनस कर दिया, एक और कॉलम बनाया क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 को हम ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद न्यू इक्वेशन लेते हैं, क्या है इसमें?
1,14,000 रुपीस हो रहा है। कैसे हो रहा है? 1,15,000 था जिसमें 1000 का हमने पेमेंट कर दी तो कितना बचा? 1,14,000 रुपीस। 10,000 का हमारे स्टॉक के रहेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का रहेगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी ऑफ स्टैंडिंग 2,000 रुपए रहेगी और कैपिटल कितना रहेगा? 1,23,000 रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कितना हुआ है? 700 रुपए का। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो कितना हो गया हम पे कैश? 1,14,700 रुपीस स्टॉक। देखो 700 हमने यहाँ तो बढ़ाई दी है, साथ साथ कैपिटल में भी बढ़ा देंगे। अब इसकी नई इक्वेशन कैसे होगी? 1,40,700 रुपीस हो जाएगा पे कैश। 10,000 रहेंगे हमारे क्या स्टॉक रहेगा और 1,000 रुपए हमारे रहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना इसमें। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की रहेगी। 1,30,000 हम पे कैपिटल थी पिछली इक्वेशन में, 700 रुपए और ऐड कर दिए, कितना हो गया? 1,30,700 रुपए हो गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कितने रुपए का? 7,000 सेल कर रहे हैं, पर उसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। तो देखो कैश हमने जो पे किया है, हमें जो रिसीव हुआ है 7,000 रुपए रिसीव हुए हैं, स्टॉक में से 5,000 रुपए का गुड्स हम माइनस कर देंगे, बचा कितना प्रॉफिट हम पे? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन में। 1,14,700 रुपए था जिसमें 7,000 रुपए हमने ऐड किए तो कितना हो गया? 1,21,700 रुपए हो गया, ठीक है। फिर 10,000 था, 5,000 रुपए माइनस कर दी, स्टॉक कम हो गया तो कितना बचा हम पे? 5,000 रुपए बचा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए रहेगी और हम पे देखो 1,30,700 रुपए था जिसमें से 2,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हुआ हम पे? 1,25,700 रुपए कैपिटल है, ठीक है। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हम पे कुछ सामान था वो आग में जल के खत्म हो गया, कितना? 500 रुपए का। तो हम क्या करें? पहले स्टॉक में से 500 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको 500 फिर हम माइनस कर देंगे कैपिटल से, क्यों? हमें लॉस हुआ है। अब फाइनल इक्वेशन की बात आई है, 1,21,700 रुपए कैश का बचा हम पे टोटल मिला के लास्ट इक्वेशन में। जो हम पे इफेक्ट है किसका है? कैश का 1,21,700 रुपए का है। 4,500 रुपए आए हमारा, कितना स्टॉक का है? 1,000 रुपए किसका है? प्रीपेड इंश्योरेंस का है। 2,000 रुपए हम पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कैपिटल कितनी यहाँ पे? 1,25,200 रुपए। क्यों है वो? 1,25,700 रुपए थी जिसमें से 500 रुपए का हमारा लॉस हुआ है, जो कि हमारा सामान गुड्स हमारा जल गया था उसमें फायर से। तो कितना बचा पे? 1,25,200 रुपए। बस ये था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तो एक काम करते हैं, हमारा क्वेश्चन आज 2 क्वेश्चन तो हो ही गए आज की क्लास में, तो इस क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। हम आपको जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।